रेखा और नंदिनी अवंतिका को गैराज में ले गई। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर एक काली वैन पर पड़ी। पलक झपकते ही दरवाजा झटके से खुला। अंदर से नकाबपोश लोग निकले और बिना मौका दिए उन्होंने अवंतिका को उठाकर अंदर वैन में फेंक दिया। वो बुरी तरह छटपटाई, जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दरवाजा बंद हुआ और वैन बजाज मैंशन से सरपट निकल गई। बाहर किसी को अवंतिका के गायब होने के बारे में पता ना लगे, इसलिए रेखा ने उसे घर से गायब करवाया था। अवंतिका की नजर बाहर खड़े शिवाय पर पड़ी। वो चीखने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ उसके मुंह पर कस गया। उसके आंसू बहते रहे। बाहर शिवाय इंतजार करता रहा और वैन अंधेरे में समा गई। शिवाय की नजर बजाज मैंशन से निकलती उस काली वैन पर पड़ गई थी। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, शिट, जिस बात का डर था कहीं वही तो नहीं हो गया। अवंतिका के अंदर जाते ही यह वैन यहां से निकली है। हो या ना हो, यह कोई बड़ी साजिश है। रिक्शा वाले को कुछ समझ में नहीं आया। शिवाय ने एक पल के लिए अपना दिमाग दौड़ाया और फिर रिक्शा वाले से कहा, जल्दी रिक्शा चालू कर। रिक्शा वाला, जो कि अपने सपनों में डूबा हुआ था, चौंक कर उठ गया। शिवाय के पास समय नहीं था। वो फिर बोला, जल्दी चल, हमें उस काली वैन का पीछा करना है। तुरंत रिक्शा वाला चालू हुआ और देखते ही देखते सड़कों पर दौड़ पड़ा। शिवाय की नजरें उस काली वैन और अवंतिका को ढूंढ रही थी। रिक्शा वाले ने दबी आवाज में पूछा, साहब, क्या हुआ है? हम उस वैन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो लड़की मेरे साथ आई थी, हमें उसे ढूंढना है। मुझे लगता है वो किडनैप हो गई है। रिक्शा वाले को शिवाय ने कहा। लेकिन वो घर से कैसे किडनैप हो गई? रिक्शा वाला शॉक था। शिवाय जोर से बोला, ये बात तू नहीं समझ पाएगा। जल्दी उस वैन को पकड़, वरना मेरा बहुत कुछ लुट जाएगा। अरे साहब, पहले ही बोल देते, अब देखो मेरा कमाल। रिक्शा वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी जेब से काले रंग का सनग्लासेस निकालकर पहन लिया, बिना ये सोचे कि रात के अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मगर उसका टशन बरकरार था। उसने रिक्शा की जगमगाती लाइट्स ऑन की और स्पीड तेज कर दी, लेकिन वैन की स्पीड उससे काफी तेज थी। वैन उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। शिवाय के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसे रेखा और नंदिनी पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अवंतिका पर था। जैसे ही वो गली कूंचे में पहुंचा, उसने एक एक कोना छान मारा। सड़क पर जो भी मिला सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी को अवंतिका के बारे में कुछ पता नहीं था। वक्त तेजी से बीत रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साइड में रोक, शिवाय ने अचानक कहा। रिक्शा झटके से रुकी और शिवाय गुस्से से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से चीख मारी, मानो अपनी बेबसी पर गुस्सा निकाल रहा हो। फिर झुंझलाहट में उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को जोर से ठोकर मारी। अब शिवाय धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था। बरसों का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग उसके बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। इस वक्त शिवाय का दिल दिमाग पर हावी होने लगा था, इसलिए साफ दिखाई देने वाली चीजें भी धुंधली होने लगी थी। अब शिवाय क्या करेगा? सुनसान इलाके के एक पुराने वीरान बंगले में गुंडे अवंतिका को घसीटते हुए अंदर ले गए। यह बंगला दिनेश का था, लेकिन इसकी चाबियां देव के पास ही रहा करती थी। भीतर घना अंधेरा था और हल्की हल्की लाइट्स की रोशनी की वजह से ही सब कुछ देखा जा सकता था। अंदर पहले से ही देव और भोलू बिहारी मौजूद थे। जब गुंडों ने अवंतिका को उनके सामने लाकर खड़ा किया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देव, तुम यहां? देख क्या रहे हो? बांध दो इसे कुर्सी पर। देव ने गुंडों को आदेश दिया। एक हट्टे कट्टे गुंडे ने जबरदस्ती अवंतिका को कुर्सी पर ढकेल दिया और मोटी रस्सियों से उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। अवंतिका ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन मजबूत रस्सियों और गुंडों की पकड़ के सामने उसकी हिम्मत नाकाम हो गई। उधर भोलू बिहारी की गंदी नजरें अवंतिका के बदन पर फिसलने लगी। उसकी बेशर्म हंसी माहौल को और घिनौना बना रही थी। वो उठकर अवंतिका के पास आया और झुककर उसके चेहरे को अपनी गंदी उंगलियों से छूने लगा। भगवान भी कुछ चीजें बड़ी फुर्सत लेके गढ़त है, भोलू ने मुस्कान के साथ कहा। अवंतिका ने गुस्से से अपना चेहरा झटक लिया और पूरी ताकत से खुद को दूर करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्से और डर की लपटें जल रही थी। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस उस शिवाय से बदला लेना है, देव ने सख्त आवाज में कहा। अवंतिका की आंखों में आंसू आ गए। अब वो महाकाल से यही मांग रही थी कि जल्द से जल्द शिवाय वहां आ जाए और उसे बचा ले। वहीं शिवाय को काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला।
लेकिन वैन का पीछा करते हुए वो लोग लगभग उसी बंगले के आसपास पहुंच चुके थे जहां अवंतिका को ले जाया गया था। तभी रिक्शे वाले की नजर उस खाली बंगले के बाहर खड़ी काली वैन पर पड़ी। साहब, वो रही वैन, देखो, वो वही वैन है जो बजाज मैंशन के बाहर से निकली थी। हाँ, ये वही है। शिवाय की एकदम से जान में जान आ गई। शिवाय जल्दी से वैन की तरफ दौड़ा, लेकिन वैन में अभी कोई नहीं था। शिवाय ने थोड़ा आगे बढ़कर बंगले के पास जाकर देखा। शिवाय को दिखा कि अंदर की लाइट्स ऑन थी। उसने थोड़ी राहत महसूस की और फिर वापस पलटकर रिक्शा के पास गया और रिक्शा वाले से बोला, तुम चाहो तो जा सकते हो। नहीं साहब, मुझे लगता है कि मुझे यहीं रुकना चाहिए। अगर वो मैडम अंदर हुई तो हो सकता है आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, इसलिए मैं रुकता हूँ। आप जल्दी से जा करके मैडम को लेकर आओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।